मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे घर पे। ठीक है। और आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा। और आई थिंक सो आप सबको चैप्टर में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि चीजें बिल्कुल नई आपके लिए, तो आप इसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और प्लीज अगर कुछ भी आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक है। तो देखिए, कल मैं आपको पढ़ा रही थी, तब हमने तो बात करी थी, हमने परमाणु क्रमांक की बात करी थी, परमाणु द्रव्यमान की बात करी थी। इसको हमने जेड से प्रदर्शित किया था और इसको ए से प्रदर्शित किया। ठीक है, यहाँ तक की बात हो रही थी। फिर हमने इसके बाद प्रतीक को प्रतीक में कैसे लिखते हैं बताया था कि यहाँ पर ए लिखा जाता है और यहाँ पर जेड लिखा जाता है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आई थिंक तो आपने क्वेश्चन को कर दिया होगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या था, 12 था या 13 था, जो भी है 13 है तो 30 लिख लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए बराबर भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 13, जेड बराबर 6, इधर से आप पी भी निकाल सकते हैं और एन भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक जो वीडियो में लिख के बताइए, मुझे आंसर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या आया है, ताकि मुझे भी पता लग सके कि कितने लोगों ने सही करा है आंसर और कितने लोगों का गलत हुआ है। जिनका गलत है मैं दोबारा आपको बताऊंगी किस तरीके से हुआ। प्लीज कमेंट बॉक्स में पहले आंसर लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका पूरा पढ़ा हुआ टॉपिक है, पुराना वाला, लेकिन हम इसको हम अच्छे से करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समस्थानिक। सबको याद आ गया होगा समस्थानिक के बारे में, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि समस्थानिक और संपादित क्या होते हैं। ठीक है, समस्थानिक देखिए, ये दो शब्द होते हैं, हम कहीं तो ये मिलकर बना है, एक सम और दूसरा स्थान, अर्थात जिनके स्थान समान हो, अर्थात जिनके स्थान समान हो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। यानी एक ही तत्व के वे परमाणु, या फिर हम यूं कहें कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु द्रव्यमान है, जिनका परमाणु द्रव्यमान एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो से समस्थानिक कहते हैं। यानी कि हमने ये कहा समस्थानिक अर्थात जिनका स्थान समान हो, स्थान का होता है नीचे की तरफ होता है। तो हम ये कहेंगे कि जिनका क्या हो, कि जिनके परमाणु समान हो लेकिन परमाणु भार कैसे हो, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु भार में क्या पाया जाए, अंतर पाया जाए, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। इसमें हम सबसे अच्छे से जो एग्जाम्पल है उसकी बात करेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। देखिए यहाँ पर जेड तीनों की इक्वल है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, तो हम समस्थानिक में कह सकते हैं कि Z1 इक्वल टू Z2, बट A1 इज नॉट इक्वल टू A2। A का मतलब परमाणु भार, Z का मतलब परमाणु प्रकार। मैंने परमाणु को किस लिए लिखा है, मान लीजिए मैं कोई स्पीशीज लेती हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एक्स ली, इसका भी परमाणु क्रमांक 2 है, और इसका मान लीजिए यहाँ 3 आ गया, और एक स्पीशीज ली जिसका यहाँ 2 है, इसका 4 आ गया। मैं क्या लिखूंगी, Z बराबर इसके लिए 2 और इसके लिए भी Z बराबर कितना लिखूंगी 2, लेकिन इसके लिए A बराबर 3 और इसके लिए A बराबर 4। तो आप देखोगे दोनों की Z इक्वल है। तो मैंने क्या कहा, Z1 इज इक्वल टू Z2, बट A1 इज नॉट इक्वल टू A2। ठीक है, तो हमने बात करी समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनका स्थान समान होता है, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार में अंतर पाया जाए, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें समस्थानिक के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। समस्थानिक में हम सबसे अच्छे एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि हाइड्रोजन की बात होती है 1H1 1H2 और 1H3। ठीक है, इसको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो समस्थानिक होता है वो आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक, ठीक है। और ये जो होता है इसे ड्यूटेरियम बोला जाता है, ठीक है। ये जो कहाँ पर आता है, ये भारे पानी D2O में यूज किया जाता है। D2O को क्या बोलते हैं, भारा पानी। और ये जो भारा पानी है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम में लिया जाता है। तो जब आप लोगों ने 10th में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी तो वहां पर क्या करा जाता है, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट होते हैं तो वहां पर इनका उपयोग, भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के अर्थात जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम समस्थानिक, अगर आपसे कोई भी पूछे समस्थानिक की डेफिनेशन तो आप क्या कहोगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे कहोगे कि स्थान समान। क्या कहोगे कि जिनके स्थान समान होते हैं, और स्थान कहाँ की तरफ है, हमारा नीचे की तरफ है। तो स्थान यानी कि परमाणु क्रमांक जिनके समान है उन्हें हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कार्बन के समस्थानिक की बात करूं, देखिए कार्बन के लिए आपको बहुत सारे समस्थानिक देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, बहुत सारे हैं। जैसे C6 H12 हो गया, C6 H12 नहीं, C6 12 C6 13 हो गया, 14। तो ये सब क्या है, कार्बन के समस्थानिक है, जिनमें सब में परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण से इन्हें हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इन वीडियोस में। और यदि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप N भी निकाल सकते हैं, P भी निकाल सकते हैं, Z भी निकाल सकते हैं, A भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको निकालना बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में कि किस तरीके से आपको ये निकालना है, ठीक है। अब हम जो दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थान डालेंगे वो। अब हम बात करेंगे संभारित। संभारित का मतलब अर्थात जिनका भार समान हो। आपको पता है भार का मतलब यहाँ पर किससे होगा, द्रव्यमान से होगा। अर्थात जिनका द्रव्यमान कैसा होता है, समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संभारित। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान समान होता है। अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु किस नाम से जाना जाता है, संभारित। नाम से पता लग रहा है संभारित, अर्थात जिनका भार समान हो। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, ऐसे तत्व संभारित। और मैं आपको बता दूं जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें आपके लिए जो टॉपिक है चाहे वो समस्थानिक का हो चाहे वो संभारित का हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन आता ही आता है। समस्थानिक और संभारित क्या होते हैं, इन्हें एक एक एग्जाम्पल से समझाइए। तो देखिए इसमें यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑर्गन। ऑर्गन कितने का है, 18 के। एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करने वाली है। इसका जो भार होता है वो कितना होता है, 40 देखने को मिलता है। अगर मैं इसके साथ एक दूसरी की बात करूं क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे पोटेशियम 1940। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसका Z तो 18 है
और इसका जो जेड होगा वो 19 है, इसका ए 40 है और इसका ए भी कितना है 40। तो हम कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2, Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 एंड P1 इज नॉट इक्वल टू P2, क्योंकि Z किसके बराबर था, P के बराबर था। तो आप देखोगे कि ये इक्वल नहीं होता बल्कि इनके भार कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इन्हें समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे समभारिक की। समभारिक क्या होते हैं, जिनका भार समान होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया ऑर्गन 1840 और पोटेशियम 1940। तो आप देखिए कि इनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन इनके भार कैसे हैं, समान पाए जाते हैं। तो ये दोनों चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने पहले का पढ़ा हुआ भी टॉपिक है। तो मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ वो और भी इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में सब इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें श्रेणियां मिलने वाली है, लाइक और गामा, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जहाँ फिर न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल हम बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की वीडियो में हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।